Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React.js challenge number 6 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 31st वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम फाइनली एक और चैलेंज लेके आ गए हैं अपने React.js के सीरीज में। तो देखिए गाइस, आज का ये जो चैलेंज है बेसिकली बहुत सिंपल है, बट उनके लिए दोज हु ऑलरेडी नोस की हुक्स क्या होते हैं इन React.js। सो गाइस, अभी तक अगर आपने कल का वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था दैट इज रिएक्ट हुक्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, ये वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा ना गाइस, प्लीज देखिए। क्योंकि पूरे रिएक्ट सीरीज में React.js में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस आपका हुक्स ही है, जहां पे हमने देखा था यूज स्टेट। तो गाइस ये वीडियो बिलीव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पहले एक बार जरूर देखिए एंड जब गाइस आपको लगे कि नाउ यू नो व्हाट हुक्स एक्चुअली इज एंड यूज स्टेट पे कैसे काम करना है, तब गाइस आप इस वीडियो पे आइए एंड इस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। तो आज हमें इस चैलेंज में क्या करना है देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल चैलेंज है। आप देख सकते हो मुझे कुछ टाइम दिखाई दे रहा है। बेसिकली गाइस ये वो टाइम है जिसपे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। आप नीचे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं अभी 8:45 हो रहा है बेसिकली सुबह, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है गाइस, आपको सिंपली उस टाइम को पहले तो रेंडर कराना है एंड देन नीचे एक बटन आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले ये कि गाइस जब आप इस बटन पे करोगे क्लिक, अभी आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है अभी 8:46 एंड यहाँ पे 8:46 एंड देन 2 सेकंड। तो एक्चुअल जो करंट टाइम है उसको ये फैच करना चाहिए। जब इस बटन पे आप करोगे क्लिक गाइस, जो एग्जैक्ट टाइम है वो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। पहला सिंपल सा काम ये, एंड दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ बटन पे ही नहीं, जब आप इस पेज को करोगे रिफ्रेश तो भी गाइस इसका टाइम अपडेट होना चाहिए। तो गाइस बस यही है आज का सिंपल सा चैलेंज कि किस तरीके से आप बटन क्लिक करने पे टाइम को चेंज कर पा रहे हो एंड साथ ही साथ जब आप पेज को कर रहे हो रिफ्रेश फिर भी वो टाइम चेंज हो रहा है। तो गाइस ये आज आपको करना है। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि सबसे पहले फिर से इस हुक्स कॉन्सेप्ट को समझिए। तो गाइस अब आप अपने स्क्रीन को करो पॉज एंड खुद से ट्राई करो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक दिन लगने दो, बट खुद से ट्राई करो कि आप इसको किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स अकम्प्लिश कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो आई रियली होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा, भले ही आउटपुट ना है बट अगर आपने एटलीस्ट ट्राई किया गाइस कांग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिन्होंने नहीं किया तब भी ठीक है, मैं हूं अभी आपको बताने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड आप देख सकते हो मैं app.js फाइल पे काम कर रहा हूं एंड index.js जो मेरा फाइल है उस पे मैंने ऑलरेडी उसको इंपोर्ट एंड देन रेंडर करा रखा है सिंपल। तो बेसिकली ये मेरा एक कंपोनेंट है जिस पे मैं आज काम करने वाला हूं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने कंप्लीटली एकदम ब्लैंक फ्रॉम स्क्रैच हर बार की तरह मैं करने जा रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पे अब कुछ दिखेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो गाइस देखिए सबसे पहले गाइस जो बेसिकली हमें करना ही चाहिए दैट इज वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल, ठीक है। एंड द मोमेंट जब हम ये करते तो गाइस हमें इस कंपोनेंट को सेट करना है। तो इस तरीके से गाइस मैं विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन मैंने इसको कर दिया सेट एंड मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो रिटर्न के लिए मैं एज इट इज इसको लिख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, यहाँ पे एक सेमी कॉलम एंड लास्ट में जाके एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है सो कोई नहीं, फिर से हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन आपको करना है ऐप को सेमी कॉलम मत देना, अदरवाइज वो इधर ही कॉल हो जाएगा। सो गाइस हमने हमारा ऐप को फ्रॉम स्क्रैच एकदम क्रिएट कर लिया परफेक्टली। आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, Ctrl+S सेव, ठीक है। अभी यहाँ पे रेड लाइन एक एरर दिखाई दे रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं क्योंकि अभी तक हमने कुछ रिटर्न कराया नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस इसको एज इट इज छोड़ देता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। अभी इतना सिंपल अब दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहला काम क्या गाइस हमारा, सबसे पहले ये अब वापस रिटर्न की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे गाइस यहाँ पे एक टाइम एंड देन मुझे एक बटन दिखाना था, है कि नहीं। सो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिक शुगर फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक H1 लेता हूँ परफेक्टली एंड यहाँ पे मैं फिलहाल लिख लेता हूँ इस तरीके से टाइम सिंपल। एंड यहाँ पे मैं चल के करता हूँ गाइस एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से बटन परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं गाइस इसको अगर लिखूं बटन परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने क्या लिखा था आपको याद है, गेट टाइम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से गेट टाइम परफेक्ट। Ctrl+S सेव में करता हूं एंड गाइस आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल रखा, लेकिन यहाँ पे कितने परफेक्टली कितना ब्यूटीफुल एक बटन है हल्का सा बॉर्डर रेडियस हमें दिखाई दे रहा है एंड साथ में बॉर्डर है। और ये इस तरीके से बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि मैंने ऑलरेडी इंडेक्स पे CSS फाइल को इंपोर्ट करा रखा है एंड मेरे index.css है ना, आप देख सकते हो मैंने बटन को ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है एंड देन ये जो मेरा div है उसको भी मैंने स्टाइल कर रखा है, जिससे div के अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ बेसिकली हमें सेंटर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम मेरा अब गाइस ये है कि किसी भी तरीके से एटलीस्ट मैं पहले टाइम तो दिखा दूं, एंड देन मैं बाद में सोचूंगा कि बटन पे क्लिक करने पे कैसे वो हो रहा है। हालांकि बटन पे क्लिक करना भी एक इवेंट्स के अंदर आता है, जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हुक्स में मैंने आपको समझाया था, एक बेसिक मैंने आपको इंट्रो दे दिया था कि इवेंट्स क्या है एंड देन उसका हुक्स में कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ठीक है, इतना मैं चलता हूं। अभी मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टाइम के बदले क्यों ना मैं एग्जैक्ट जो करंट टाइम है वो दिखाऊं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, अगेन अब मुझे जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, एंड दैट इज, अगर सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूं और लेट न्यू टाइम लिख देता हूं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, करंट टाइम लिख सकते थे, नाउ लिख सकते थे, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, न्यू, आपको बेसिकली डेट ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, देन डेट डॉट आपको टू लोकल, अगर आप लिखोगे लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो गाइस अभी आपके लोकल मशीन का जो एग्जैक्ट टाइम है ना, का भी टाइम दिखा रहा होगा गाइस, वो टाइम आपको दिख जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड ये जो अब मेरा न्यू टाइम है ना गाइस, इसको अगर मैं यहाँ पे चलूं एंड सिंपली इस तरीके से न्यू टाइम में रख दूं, तो अब एग्जैक्टली ये जो न्यू टाइम है मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, एंड परफेक्ट। ठीक है, इतना सिंपल हो चुका है। एंड रियली ऑफ गाइस, आप में से जितनों ने भी ट्राई किया था, एटलीस्ट इतना तो आपने किया, क्योंकि ये बहुत बेसिक हमने बहुत पहले समझ लिया था, यू नो। नाउ अब मैं क्या करता हूं, देखो गाइस, अब हुक्स का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो बहुत सिंपल है। तो मैं एक न्यू हुक क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट एरे। तो ये देखो कैसे, कॉन्स्ट ये हम यूज करें एरे डिस्ट्रक्चरिंग, जहां पे मैं लिख देता हूं सिंपल गाइस करंट टाइम, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेट सी टाइम, बेसिकली सेट करंट टाइम इक्वल टू यूज स्टेट, एंड द मोमेंट में यूज स्टेट एंटर करूंगा, आप नोटिस करो रिएक्ट के बाजू में इस जगह पे, ठीक है, टॉप पे देखो क्या होता है, स्टेट एंड परफेक्ट। आपने देखा गाइस ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर लिया गया है, एंड यहाँ पे मैं एज इट इज इसको छोड़ देता हूं। अब हमने गाइस कल के वीडियो में समझा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां से आया, क्यों आया, यू नो, ये आपका इनिशियल डेटा, ये आपका करंट डेटा, ये आपका अपडेटेड डेटा। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं जो भी डेटा लिखूंगा वो इसको पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से गाइस न्यू टाइम को मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पे मैंने कर दिया पास। नाउ इंस्टेड ऑफ न्यू टाइम मैं यहाँ पे अब न्यू टाइम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सी टाइम। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा ये वर्ड ये कैसे हो गया, ये यहाँ पे लिखने वाला चीज यहाँ पे कैसे पास हो रहा है, ये वाला चीज यहाँ पे हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए गाइस आपको ये हुक्स देखना ही पड़ेगा। बिलीव मी गाइस, रिएक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुक्स है, एंड बिकॉज ऑफ हुक्स गाइस मोस्टली लोग ने क्लास कंपोनेंट छोड़ के रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो गाइस ये मैंने इस तरीके से सिंपली पास कर दिया, एंड अगर आप देखोगे फिर भी मुझे आउटपुट आ रहा है। मैं जब जब रिफ्रेश करूंगा गाइस अब मुझे आउटपुट आता रहेगा। और हाँ, एक सेकंड में एक चीज आपको बताना भूल गया था, दैट इज अगर इसको मैं नहीं लिखता हूं एंड अगर मैं यहाँ पे न्यू टाइम लिखता हूं, ठीक है, इस तरीके से जो पहले एज इट इज था, एक सेकंड फिर से मेरा न्यू टाइम परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूं, फिर भी मुझे यहाँ पे टाइम आ रहा है। अभी नोटिस करो 35 है। दी मोमेंट में रिफ्रेश करता हूं ये अपडेट हो रहा है। तो गाइस आज के दिन में आज के इस वीडियो में मैंने 2 टास्क दिए थे, जिसमें पहला तो ये था कि जब आप रिफ्रेश करोगे वो तो हो गया सिंपली, वो मतलब ऑटोमेटिकली बहुत इजीली हो गया, लेकिन उसको और बेटर करने के लिए गाइस इसको मैंने हुक्स के अंदर ऐड कर दिया परफेक्टली। कंट्रोल एस से फिर से वापस वही, अगर मैं करता हूं रिफ्रेश तो ये हमें रिफ्रेश होता हुआ दिखाई दे रहा परफेक्ट। ऑलराइट, नाउ अब किस तरीके से इस बटन को मैं करूं क्लिक एंड इसकी वैल्यू चेंज हो जाए जो कि एग्जैक्ट करंट टाइम है उसके ऊपर, उसके साथ। तो गाइस हमने समझा था कि जब ये जो है एक्चुअल में इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा करंट वैल्यू है, एंड अगर आप सेट ये जो अपडेटेड वैल्यू में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो वो इसको पास आउट हो जाता है। तो ठीक है, सो गाइस अब मैं क्या करता हूं, एक न्यू इवेंट कॉल करता हूं। सो ऑन क्लिक इवेंट फायर कर रहा हूं, बेसिकली इसके अंदर अब मैं करता हूं लेट्स से अपडेट टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस तरीके से अपडेट एंड देन टाइम, ठीक है। एंड कोशिश करो कि गाइस आप कैप्स में लिखो, पहला जो भी लेटर होगा। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सिंपली कॉन्स्ट ये जो मेरा अपडेट टाइम है, बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज करा और स्पेशल कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका है। ऑलराइट, अब इस पे मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा, यहाँ पे मुझे गाइस वापस इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पास आउट कर देता हूँ मैं सिंपली, वापस मुझे लिखना ही पड़ेगा। एंड देन एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर पता चलते रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, ये 2 लाइन अपना एक काम कर रहा है। फंक्शन को मैंने जैसे ही यहाँ पे किया कॉल तो मैंने वापस से उस लाइन को यहाँ पे चिपका दिया। एंड आई नो गाइस आपके माइंड में कंफर्म आ रहा होगा कि जब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया न्यू टाइम तो मैं सिंपली न्यू टाइम क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली बस मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, इस पे मुझे पास करना है वो वैल्यू कौन सी, ये न्यू टाइम को।
तो न्यू इस तरीके से मैं चलता हूं और यहाँ पे पास आउट कर देता हूं। ठीक है, जब भी अब इस बटन पे करेंगे क्लिक तो हम इसका टाइम चेंज कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू चेंज कर रहे हैं। एंड इसकी जब भी वैल्यू चेंज होती है ना गाइस, वो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू चेंज कर देता है, क्योंकि हमारा ये अपडेटेड डेटा है एंड ये हमारा करंट डेटा, यू नो। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूं, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूं, आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल इंस्टेड सॉ एन एक्सप्रेशन। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो कहां लेके जाता है ये मुझे गाइस इस लाइन पे लेके जा रहा है, ये वाले लाइन पे, क्योंकि फायदा नहीं है ना, मतलब ये क्या है, ये न्यू टाइम क्या है, हमें टाइम मिल रहा है परफेक्ट है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर नहीं हो रहा है कुछ भी। तो गाइस उस रीजन से मुझे इसको वापस लिखना पड़ेगा। एंड द मोमेंट में सिर्फ लेट नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन कर चुका है। दिस इज इट नाउ। अब वापस से न्यू टाइम, मतलब ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट हमारा मशीन का टाइम। अब वापस से न्यू टाइम को मैं यहाँ पास कर दूंगा। हालांकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोगों के लिए क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं एक और सी भी लगा दूं, यू नो। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी ऐड कर दूं एंड यहाँ पे भी कंट्रोल सी ऐड कर दूं नाउ, तो गाइस अब आप देखोगे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑलराइट, हाँ परफेक्ट, क्योंकि अब आपने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, सो आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर तो करो एटलीस्ट। एंड परफेक्ट, देखो गाइस ये इस तरीके से हो चुका है। अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो 27 परफेक्ट, जो कि पहले ही हमें मिल गया था। बट नाउ जब मैं गेट टाइम पे अगर क्लिक करता हूं तो परफेक्ट, दिस इज इट। ये देखो 36, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश 38 एंड देन अगेन इसको मैं करता हूँ 39। सो दिस इज इट गाइस एंड लेट मी चेक वन मोर टाइम। अब ये जो न्यू टाइम है, अगर क्यों ना मैं सिर्फ इसको न्यू टाइम यहीं पे रख देता तो क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि अब मुझे ये लेट लिखने की जरूरत भी नहीं है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, वापस में चलता हूँ, सेम चीज। एंड गाइस आप देख सकते हो फिर भी ये काम कर रहा है। सो गाइस देयर आर मल्टीपल वेज, लेकिन आपने देखा नाउ विद द हेल्प ऑफ सिंपली हुक्स इन रिएक्ट जेस, अब वो हम कितनी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि पहले मुझे एक स्टेट चाहिए एंड द मोमेंट में बटन को करूँ क्लिक तो दूसरे स्टेट को कॉल हो जाना चाहिए। एंड वो स्टेट हमें कौन दे रहा होता है, यूज स्टेट। करंट टाइम ये है जो करंट टाइम मैंने पास कर दिया था। एंड द मोमेंट जब मैं बटन को क्लिक करता तो अपडेटेड वैल्यू में उस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं जो कि ऑटोमेटिकली इसको पास आउट हो जाता है एंड वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आपने देख लिया होगा कि नाउ कितनी इजीली इन रिएक्ट जेएस हम वैल्यू को चेंज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक्स। एंड वंस अगेन इसको आप जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ऑन रिएक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ नहीं है, सिंपल हमारा एक स्क्रीन है एंड सेंटर पे आप देख सकते हो गाइस हमने एक डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर लिया। अब आप देख सकते हो गाइस जो मेरे एग्जैक्ट टाइम है, अगर आप देखोगे 39, 40, 41, जो यहाँ पे मेरा मशीन का टाइम है वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो गाइस इसको भी आप एक चैलेंज समझ के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ये मिनी प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं जहां हम कैसे ये डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।